नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ तुलसी विवाह से संबंधित जानकारी, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शालिग्राम का तुलसी से क्यों हुआ था विवाह और क्या है इस दिन का महत्व। तो आइए चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भक्त तुलसी विवाह के दिन व्रत रखते हैं और तुलसी विवाह के दिन पूजा पाठ करते हैं, और तुलसी और भगवान शालिग्राम दोनों की पूजा की जाती है। भक्त मंदिर और घरों में तुलसी विवाह समारोह भी आयोजित करते हैं, और इस साल तुलसी विवाह के लिए शुभ तिथि और सही समय के बारे में आपको आगे अपने वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, अपने चिकित्सकीय लाभों के साथ साथ तुलसी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हर साल कार्तिक महीने में माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम यानी कि भगवान विष्णु जी का ही एक रूप है, और उनका विवाह आयोजित किया जाता है और इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन देव उठावन एकादशी के साथ भी मेल खाता है, जो भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हुए तुलसी भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह कैसे करें, आइए इस पे आपको बता दें। ज्योतिष सलाह देते हैं कि तुलसी विवाह के दिन व्यक्ति को सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु को जगाया जाता है। शंख बजाना और घंटियां बजाना। शाम को गोधूली बेला में घर और मंदिर में दिए जलाते हैं और तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। अंत में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी विवाह है कब। तुलसी विवाह दोस्तों 12 नवंबर को मनाया जाएगा। यदि किसी कारण से एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह नहीं किया जा सकता है तो उसे वैकुंठ चतुर्दशी पर भी मनाया जा सकता है। तुलसी विवाह का महत्व क्या है दोस्तों? हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह रखा जाता है, और यह दिन देवउठावनी एकादशी के साथ भी मेल खाता है, जैसा कि आपको बताया। दोस्तों, तुलसी विवाह से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जिनके विवाह में देरी हो रही है उनके लिए तुलसी विवाह शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यदि कार्तिक महीने में तुलसी विवाह किया जाए तो कन्यादान के समान पुण्य मिलता है, और विधि विधान से तुलसी पूजा और तुलसी विवाह करने से भगवान की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और इस साल तुलसी विवाह के दिन 2 शुभ मुहूर्त शुभ योग बन रहे हैं दोस्तों। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से बनेगा, जो कि 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक रहेगा। जबकि रवि योग जो है वो सुबह 6:42 से 7:52 तक रहेगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त दोस्तों 12 नवंबर को शाम 5:29 से 7:53 तक है। इस दौरान आपको विधि विधान से माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करना चाहिए। और इस साल तुलसी विवाह दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि 12 नवंबर को ही पड़ेगा, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 12 नवंबर मंगलवार को 4:04 से शुरू होगा, और 13 नवंबर को बुधवार दोपहर 1:01 तक समाप्त हो जाएगा। तुलसी विवाह हर साल दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, और इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। और इसके अलावा दोस्तों तुलसी विवाह की तिथि पूजा जो है वो सब मैंने आपको बता दी है, और आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों, आइए थोड़ा सा विस्तार में आपको तुलसी विवाह के नियम और विधि बता दें। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त से पूर्व परिवार के सभी सदस्य उस प्रकार से तैयार हो जाएं जिस तरह से आप शादी समारोह में शामिल होने के लिए पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। उसके बाद पूजा स्थान, आंगन या छत पर तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार करें। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप बनाएं और उसे फूलों से सजा दें। उसके बाद आम की लकड़ी के बने पटरे या पटिया पर गमले में लगा तुलसी का पौधा रखें। और अब आप तुलसी जी को अक्षत, फूल, माला, हल्दी, सिंदूर, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, लाल साड़ी या चुनरी नैवेद्य अर्पित करें। और उसके बाद फिर गमले में भगवान शालिग्राम को रखें। उनको तिल, हल्दी, पीले फूल,
दूध, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। दोनों को बेर, मूली, साग, आंवला आदि भी चढ़ाते हैं। तुलसी विवाह के समय मंगलाष्टक का पाठ करें, माता तुलसी की आरती करें। उसके बाद 11 बार तुलसी परिक्रमा करें। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लें। सबसे अंत में आप तुलसी विवाह का प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आखिर क्यों किया था तुलसी विवाह, आइए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार। अ, दोस्तों, तुलसी विवाह पर्व का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। यह शुभ दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी के मिलन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर लोग बेहद उत्साह और भक्ति के साथ कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सदैव के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, जालंधर नाम के राक्षस से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्हें अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका हल यह निकला कि यदि जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जालंधर का अंत आसानी से किया जा सकता है। वृंदा के पति व्रत धर्म को तोड़ने के लिए नारायण ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिस कारण वृंदा का पति व्रत धर्म खंडित हो गया और जालंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई और शिव जी ने उस असुर का वध कर दिया। वृंदा ने क्यों दिया श्री हरि को श्राप? दोस्तों, ये सब कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। जब इस बात की जानकारी वृंदा को हुई कि उनको स्पर्श किया गया विष्णु भगवान के द्वारा, तो उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। उनके इस श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु तुरंत ही पाषाण रूप में आ गए। यह सब देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि नारायण को वह श्राप से मुक्त कर दें, और इस कारण शालिग्राम जी से होता है माँ लक्ष्मी तुलसी का विवाह। दोस्तों, तो ये है कि वृंदा ने नारायण को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां तुरंत एक पौधा उग गया, जिसे विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा विराजमान रहेगा, जिसकी पूजा सदैव के लिए तुलसी के साथ ही की जाएगी। इसी कारण से हर साल देवउठौनी एकादशी पर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी और देवी तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी तुलसी और शालिग्राम जी के। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, और पूजा पाठ जो भी विधि है, शुभ मुहूर्त है, मैंने सब कुछ आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया दोस्तों। और मेरे जो ये आज की जानकारी थी आप लोग को पसंद आई होंगी दोस्तों, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय तुलसी मैया की, जय शालिग्राम भगवान जी की, और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।